हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर 16। ठीक है, ऑर्डर नंबर 16 जो है इसकी हेडिंग है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। ठीक है, क्या करना, समन करना विटनेसेस को और फिर उनकी अटेंडेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें विटनेस क्या है, एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, तो उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूल देखो, हम सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस वगैरह जो है, इधर क्या है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट करो कितने सेंसेस है, 5 सेंसेस है, तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस 5 विटनेसेस है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है प्रेजेंट हो जाएंगे रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1A इसके साथ आता है। ठीक है, हालांकि देखो रूल नंबर 1 का जो एक ऑब्जेक्ट है ये है कि टू टेल विटनेस, ठीक है, विटनेस को ये बताना और विटनेस को टू टेल विटनेस कि क्यों आ रहे हो तुम, ठीक है, या फिर उनको कॉल करना, यही इसका ऑब्जेक्ट है लिस्ट ऑफ विटनेसेस बताने का, कि सामने वाले को बताया जा सके, बुलाया जा सके, समन्स उनको दिया जा सके। रूल नंबर 1A भी आता है इसमें, उसमें क्या, प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स। ठीक है, बिना समन्स के विटनेसेस का जो प्रोडक्शन होता है वो कोर्ट से पूछ करके उन्हें बुलाया जा सकता है। ठीक है, बिना लिस्ट किए और बिना समन्स के। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। ठीक है, रूल 2 पे है, रूल 2 पे है एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, एक्सपेंसेस पे करना है, किसको, अरे जिसने बुलाया है वही पे करेगा। ठीक है, एक्सपर्ट्स का एक्सपेंसेस भी पे कर देगा, वो सब चीजें। रूल नंबर 3 पे बात की जा रही है, टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस की बात हो रही है। इसमें क्या है, विटनेसेस को एक्सपेंसेस जो है उनको टेंडर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट सम पेड पे किया गया, देखो टेंडर ऑफ विटनेसेस कब किया जाएगा, टेंडर ऑफ मनी विटनेसेस को जब उनको समन दिया जाएगा उसके साथ साथ। नेक्स्ट इसके बाद रूल 4 में बात करते हैं प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेज। अब देखो ये जो छोटा एस बनाया ना, इनसफिशिएंट है तो बड़ा एस दो, बड़ा पे दो, तो डायरेक्ट कर देगा कि पे करो। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह आ जाएगी इसमें कि तुम्हें पे करना है, और अगर नहीं पे करेंगे तो फिर उसके बाद अटैचमेंट अरेस्ट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में बात की जा रही है टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस। ठीक है, टाइम, प्लेस और पर्पस किस चीज का, अटेंडेंस का, वो किस में होगा, समन्स में होगा। तो इधर क्या है, इसकी घड़ी है, घड़ी में क्या है, टाइम है। ठीक है, घड़ी कहाँ से ली थी, दुकान से ली थी, तो प्लेस। ठीक है, टाइम और प्लेस, यहाँ पे तीन चीजें बनाई है इस हाथ में, इस हाथ में भी हम 3 चीजें बनाएंगे क्योंकि ये विटनेस है। ठीक है, 5 हो गया। रूल नंबर 6 में बात की गई है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, समन्स किस लिए, डॉक्यूमेंट। अब हाथ में तुम अपनी एक फाइल यहाँ पे हटाए हुए हो, तो वो किस चीज के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये एक डिफरेंट चीज है, इसका ये है कि मान लो अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें समन्स मिले हैं तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम किसी के हाथ में भी भेज सकते हो। नेक्स्ट रूल 7 के बारे में बात की जा रही है, पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तुम अगर वहां पे प्रेजेंट हो तो वहीं पे दे दो, तो इसकी पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है, कि बिना समन्स वगैरह इशू किए तुमसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। रूल 7 एक अलग चीज आ जाती है। रूल 7A में बात की जा रही है दस्ती समन्स के बारे में। ठीक है, दस्ती समन्स का मतलब ये होता है कि मान लो पार्टी जो है वो खुद समन्स दे। ठीक है, पार्टी जो है वो खुद जाके दे, खुद जाके पर्सनली जाके उन्हें समन्स दे। ठीक है, कोर्ट के ऑफिसर की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। 7A में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, खुद से आप जाके दो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है रूल 8 पे, समन्स हाउस सर्व्ड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, विटनेस है, विटनेस के सामने दरवाजा है, दरवाजे में क्या आ रहे हैं, समन्स। ठीक है, समन्स हाउस सर्व्ड, कैसे आ रहे हैं समन्स। रूल 9 में बात हो रही है टाइम फॉर सर्विंग समन्स। ठीक है, टाइम, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए समन सर्व करने का। ठीक है, 8 में समन्स है, 9 में है सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। रूल 10 में बात हो रही है विटनेसेस। ठीक है, विटनेसेस क्या, प्रोसीजर वेयर विटनेसेस फेल्स टू कंप्लाई विद समन्स। तुम्हें समन यहाँ लगाना था, तुमने इस लेंथ पे लगाई है, तो विटनेस को दिखा ही नहीं, इसलिए वो फेल कर गया कंप्लाई करने से समन से। इसमें सेक्शन 32 भी आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है 11, इफ विटनेसेस अपीयर्स अटैचमेंट वे बी विड्रॉन। अब इधर फेल कर जाता है तो बाद में फिर से उसको बुलाया जाएगा, और अगर वो अपीयर हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह अटैच की थी उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 8, 9, 10, 11 इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 12 के बारे में बात हो रही है। 12 में है प्रोसीजर इफ विटनेसेस फेल्स टू अपीयर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर विटनेस फेल कर जाता है अपीयर करने से तो उससे रिलेटेड प्रोसीजर है, आगे क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, रूल 13 पे मोड ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, इसमें मोड ऑफ अटैचमेंट के बारे में बात की जा रही है, सिमिलर होगा एग्जीक्यूशन वाले से, अटैचमेंट एंड सेल वगैरह, उसमें अरेस्ट एंड अटैचमेंट के जो भी प्रोविजंस थे उससे रिलेटेड। रूल 14 में बात हो रही है कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेसेस स्ट्रेंजर्स टू सूट। ठीक है, अलग थलग ये सेक्शन है, सॉरी रूल है, अलग थलग इसका मतलब है कि अगर किसी को भी कोर्ट जिसको चाहे उसको बुला सकता है, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं, किसी को भी कभी भी बुलाओ। ठीक है, कोर्ट को सही लगता है तो।
नेक्स्ट इसके बाद बात हो रही है रूल नंबर 15, ड्यूटी है पर्सन जिनको समन किया जा रहा है उनकी ड्यूटी है कि तुम एविडेंस दोगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, और कुछ स्पेशल तुम्हारा और कोई काम नहीं, बस तुम्हारी एक छोटी सी ड्यूटी है वो तुम्हें पूरी करनी है। देन इसके बाद रूल 16 में आता है, तुम अब देखो तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी पर करने के लिए कब जा रहे हो, व्हेन दे मे डिपार्ट, ठीक है, चले तो गए हो, अब वहां से वापस कब आओगे, ठीक है, छुट्टी कब मिलेगी तुम्हें, तो ये व्हेन दे मे डिपार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद 17 में बात हुई है, 17 में बोला गया कि 10 से 13 तक जो चीजें हैं जिनको समन किया जाएगा उन पे लगेंगी, ठीक है, समन्स एंड विटनेसेस जिनको भी समन किया जाएगा उन पे 10 to 13 वाले जो रूल्स अप्लाई करेंगे। 18 में बात की गई है प्रोसीजर वे विटनेसेस एप्रीहेंडेड, ठीक है, विटनेसेस को एप्रीहेंड किया गया है और कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ये विटनेस है, इसको एप्रीहेंड कर लिया गया है, पर वो क्या है कि वो एविडेंस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी गलती की वजह से नहीं दे पा रहे हैं उसको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है, भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी बात की जा रही है रूल 19 की, नो विटनेसेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। रूल नंबर 19 में बात की जा रही है कि देखो तुम अगर यहाँ नहीं रहते हो तो तुम मत आओ, पर एक सर्टेन लिमिट्स वगैरह इसमें प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, कुछ किलोमीटर्स वगैरह बताए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि वहां तक आ सकते हो, अदरवाइज तुम्हें आने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है मैंने 2 रूल्स और बचे हैं, उसके लिए मैंने ट्रिक्स नहीं बताई हैं, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस, पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है एविडेंस देने से, तो क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, सिविल प्रिजन मिलेगा, क्या अटैचमेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह वो देखा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है रूल एज टू विटनेसेस टू अप्लाई टू पार्टी समन, ठीक है, अगर उन्हीं पार्टी को समन कर दिया जाए एविडेंस देने के लिए और वो मना कर देती हैं, या फिर उन जो रूल्स वगैरह हैं वो कैसे लगेंगे उनमें, तो वही रूल्स लगेंगे, अटैचमेंट, सेल, इन सब चीजों से रिलेटेड, है ना। तो अब चलते हैं इसके बेरक के प्रोविजंस पे। तो ऑर्डर नंबर 16 के बेरक के प्रोविजंस पे आते हैं हम। इसकी हेडिंग है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, यानी कि बुलाओ विटनेस को। ये कब आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आता है हेयरिंग वगैरह के पहले, ठीक है, और भी बीच में प्रोविजंस आते हैं, बट ये हेयरिंग वगैरह के पहले आता है। हेयरिंग किस में आती है, 18 में आती है, 17 वाला इग्नोर करो अभी आप, और 16 याद रखो बस, ठीक है। सबसे पहले आता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेसेस। अब देखो तुम्हें किसी को बुलाना है तो तुम उसका नाम बताओगे ना, मम्मी बोल रही है उसको बुलाओ, मम्मी से बोलना उसका नाम क्या है, उसका किसको बोल रही हो, नाम पता करना जरूरी है ना, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेसेस, लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट कितने दिन में आएगी, लिस्ट 15 दिन में आप दे दोगे लिस्ट कोर्ट को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, लिस्ट जो होती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो होती है किस लिए होती है, ताकि वो एविडेंस दे सकें या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकें। क्यों होती है लिस्ट, एविडेंस प्रोड्यूस कर सकें या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकें, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, एंड ऑब्टेन समन्स टू सच पर्संस फॉर देयर अटेंडेंस इन कोर्ट, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है समन्स ऑब्टेन कर ले। फिर इसके बाद क्या है, अगर पार्टी जो होती है, पार्टी डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन शैल फाइल इन कोर्ट एन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन करेंगे कोर्ट पे, ताकि क्या करें, पर्पज ऑफ विच विटनेसेस इज प्रपोज टू बी समन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल सब रूल 3 में आते हैं हम। सब रूल 3 में आते हैं, कोर्ट क्या करेगा, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, परमिट कर देगा पार्टी को कि कोई भी विटनेस को कॉल किया जाए, ठीक है, अदर देन दोज हुज नेम्स अपीयर इन द लिस्ट रिफर्ड। देखो एनी विटनेसेस whether be summoning through court or otherwise any witnesses other than those whose names appear in the list referred to in sub rule 1 if such parties shows। देखो पहला तो क्या है, तुम्हें लिस्ट में लिस्ट प्रिपेयर करनी है, फिर दूसरी चीज अगर तुमने लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है तो भी तुम्हें बुलाना है लोगों को, तो क्या करोगे, तुम कोर्ट को बताओगे, फिर इसके बाद सफिशिएंट रीजंस शो करोगे, सफिशिएंट कॉज शो करोगे, ठीक है, और क्या कॉज शो करोगे कि अरे हम उनका नाम क्यों नहीं लिख पाए, इस चीज का सफिशिएंट कॉज शो करोगे, ऑमिशन शो करोगे, ठीक है, और उनकी क्या जरूरत है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है लिस्ट प्रोवाइड करने का, ये क्या है, ये मैंने इधर लिख दिया है कि ये एक्सेप्शन है लिस्ट प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट इसके बाद क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 समन्स रिफर्ड टू इन दिस रूल मे बी ऑब्टेन बाय द पार्टीज ऑन एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को, और टू सच ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स, ठीक है, इन दिस बिहाफ विद इन 5 days ऑफ प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, ठीक है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस तुमने कितने दिन में प्रेजेंट की, 15 दिन में लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट की। फिर इसके बाद क्या है, इसमें जो समन्स रिफर्ड है, ठीक है, वो पार्टी ऑब्टेन करेगी अपने एप्लीकेशन पे, कितने दिन में ऑब्टेन करेगी, 5 दिन में एप्लीकेशन ऑब्टेन करेगी, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब इसके बाद आते हैं रूल 1A में। रूल 1A में बात की गई है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स, ठीक है, विदाउट समन्स। अब देखो समन्स जहां पे नहीं है वहां पे प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन होगा, अब देखो इसके जो प्रोविजंस है रूल 1 में हमने देखा है, रूल 1 में दिए हुए हैं, ठीक है।
और सब रूल 3 में क्या दिया हुआ है, सब रूल 3 में क्या दिया हुआ है, एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल 1 एनी पार्टी टू द सूट में विदाउट अप्लाइंग फॉर समन्स अंडर रूल 1 ब्रिंग एनी विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 क्या है रूल 1 का, यानी कि सफिशिएंट कॉज किस चीज का शो करना है, फॉर ऑमिशन, ठीक है, सफिशिएंट कॉज फॉर ऑमिशन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 2, ठीक है। रूल 2 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक्सपेंसेस जरूरी हैं, कितने दिन में आप एक्सपेंसेस दे दोगे। देखो पार्टी कर रही है अप्लाई समन्स के लिए, ठीक है। अब समन्स जब तक बिफोर समन्स इज आर ग्रांटेड विद इन अ पीरियड ऑफ फिक्स्ड, ठीक है। कितना फिक्स्ड होगा, 7 दिन का पीरियड, 7 डेज, ठीक है। 7 डेज फिक्स किए हैं कोर्ट ने, कितने, 7 दिन, है ना। फिर इसके बाद उतने दिन में क्या करोगे, आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। कितना पे करोगे, जितना सम ऑफ मनी सफिशिएंट होगा, है ना। सफिशिएंट मनी आप पे कर दोगे, जितना कोर्ट को लगेगा उतना पे करने के बाद क्या होगा, समन्स जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो एक्सपर्ट्स के भी पेमेंट, एक्सपर्ट अगर लगेगा तो उसकी पेमेंट, ठीक है। तो अगर और बाकी जो है ये स्केल ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह का एक बार पढ़ो, वेयर द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट रिगार्ड शैल बी हैड इन फिक्सिंग द स्केल ऑफ सच एक्सपेंसेस टू एनी रूल मेड इन दैट बिहाफ, ठीक है। हाई कोर्ट करेगा स्केल ऑफ एक्सपेंसेस फिक्स। अब इसके बाद आ जाते हैं ये, इसका एक और सब रूल बचा है, एक्सपेंसेस टू बी डायरेक्टली पेड टू विटनेस। अब इसमें क्या, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड टू विटनेसेस वाली बात आ गई है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 3। रूल 3 में बात हो रही है टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस, ठीक है। टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस, अब देखो कब टेंडर ऑफ विटनेसेस एक्सपेंस होगा, जब आप समन्स सर्व करोगे, टाइम ऑफ सर्विंग समन्स, तब आप उसको पैसे दे दोगे। तो अभी तक हमने कितनी बात की, आप लिस्ट दोगे, फिर लिस्ट के बाद आप 15 दिन में लिस्ट दोगे, 5 दिन में समन्स जारी होंगे, 7 दिन में पैसे दोगे, ठीक है। पैसे देने के बाद फिर उसको पैसे कोर्ट पे दोगे, फिर पैसे कोर्ट किसको देगा, विटनेसेस को देगा। कब देगा, जब समन्स जारी हो जाएंगे। ये एक प्रोसीजर पूरा चल रहा है, इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम रूल 4 पे, प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड। स्टोरी बनाते जाना अपने दिमाग में, ठीक है। आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो समन्स भिजवा करके, और वो बोला अरे दैया कितना कम पैसा भेजा है, ठीक है। तो यह क्या है, इनसफिशिएंट सम्स है। तो क्या होगा, इसमें यही बात बोली गई कि अगर इनसफिशिएंट सम पे किया गया है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, अटैचमेंट या फिर सेल हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी की। ये कब होगी, जब वो पैसे नहीं देगा, बाकी बचे हुए पैसे जो होते हैं ना, वेर इट अपियर्स टू बी नेसेसरी ऑन द अकाउंट दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट इन पेमेंट हो जाएगी, और डिफॉल्ट इन पेमेंट से पहले क्या है, डायरेक्ट कि फर्दर सम पे किए जाए, नहीं होगा तो डिफॉल्ट इन पेमेंट पे क्या कर दिया जाएगा, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी उसकी, और फिर इसके बाद समन्स उस हिसाब से दे दिए जाएंगे, वो उसके पैसे पे करेगा। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस डिटेन्ड मोर देन 1 डे। अब देखो एक दिन से ज्यादा अगर कोई विटनेस उसको डिटेन कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सफिशिएंट सम्स और पैसे लगेंगे, तो उसका पैसा वगैरह जो है वो दे दिया जाएगा, और अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसका जो है अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 5। रूल 5 में बात हुई है टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन्स। तुमने पैसे तो मुझे दे दिए, यानी कि मैं विटनेस हूं, तुमने पैसे मुझे दे दिए, अब मैं समन्स खोल के देखूंगा, और समन्स खोल के देखूंगा तो उसमें क्या होगा, टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। उसमें मैंने देखा टाइम है, प्लेस है, ठीक है, और पर्पस। अब मुझे पता चल गया पर्पस क्या है, तो उस हिसाब से मैं अपना सामान पैक करके वहां पे जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें बस यही बात की गई है, और कोई बात नहीं की गई है। स्टोरी के हिसाब से आप समझ जा रहे हो क्या क्या चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, जहां पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है वो भी है, और फॉर बोथ पर्पसेस, दोनों चीजों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आप जाओगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना होगा, सामान बांधोगे, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या है, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब देखो आपने जैसे खोला, जैसे कि मैं विटनेस हूं, मैंने खोला, मैंने देखा कि अरे सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी है। पहले मैंने सोचा कि अरे सब कुछ मुझे खुद भी जाना है, फिर मैंने सोचा कि अरे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करनी है, मैंने सामान पैक कर लिया। इसके बाद फिर मैंने ये रूल 6 पढ़ा, इसमें देखा मैंने डॉक्यूमेंट्स टू प्रोड्यूस, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, ठीक है। मैंने ऑनलाइन नेट पे देखा कि क्या होता है, तो उसमें लिखा है एनी पर्सन मे बी समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस, एंड एनी पर्सन समन मेरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द समन्स इफ ही कॉजेस सच डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम। मैंने देखा, मैंने सोचा सामान हटाओ, ये डॉक्यूमेंट किसी और दूसरे बंदे को दे दो, वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एविडेंस और नहीं देना, मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 7।
रूल 7 में बात की गई है पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वायर करता है क्या, कोर्ट में अगर कोई इंसान प्रेजेंट है तो वो एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट कर दे। ठीक है, मान लो ऑपोजिट पार्टी से तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट में प्रेजेंट है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट दे देगा, और कुछ नहीं है इसमें। रूल 7A में समन्स गिवन टू पार्टी फॉर सर्विसेज। ठीक है, अब देखो समन अमन वाली बात हो गई, पैसे से वाली बात हो गई, अब एक और समन जाना है। ठीक है, पार्टी सोचेगी यार बड़ा टाइम चला जाएगा, ये विटनेस तो इतनी मुश्किल से आया है, वो भी उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने थे, अब ये समन्स क्या है पार्टी सर्विस के लिए, तो मैं खुद ही मांग लेता हूँ, है ना। मतलब सामने वाली पार्टी बोलेगी चलो हम खुद ही मांग लेते हैं यार, हम खुद ही दे देंगे। तो अब इसमें क्या है, कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी क्या करेंगे वो लोग, अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन परमिट सच पार्टी टू इफेक्ट सर्विस ऑफ समन। ठीक है, वो परमिट कर देंगे कि ठीक है तुम समन्स डिलीवर कर दो, फिर इसके बाद डिलीवर कर दो, फिर तुम ही सर्विस कर दो समन्स की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सर्विस ऑफ सच समन शैल बी इफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी बाय डिलीवरिंग। कैसे करेगा, एप्लीकेशन से मांगेगा, डिलीवरिंग से देगा, टेंडरिंग। ठीक है, पर्सनली अ कॉपी देयर ऑफ साइंड बाय द जज ऑफ और सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, खुद से देगा, प्लस उसके बाद उसमें सील भी लगी होगी, सील लगी होगी और क्या लगा होगा, सिग्नेचर, साइन, सील। ठीक है, किसकी, जज की, ये मैंने लिखा है, साइन सील किसकी, जज की। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इफ सच समन्स व्हेन टेंडर्ड इज रिफ्यूज। समन्स जो है मान लो मैं सामने वाली पार्टी थी, उसने दिया, मैं फिर से विटनेस हूँ, मैंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, और मैंने साइन नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी रीइशू समन्स, फिर से रीइशू करेगी, जैसे कि समन्स रीइशू होते हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर। फिर इसके बाद क्या है, वेयर समन्स इज सर्व्ड बाय अ पार्टी अंडर दिस रूल द पार्टी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस अदरवाइज चार्जेबल फॉर द सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, समन सर्व किए गए पार्टी से इस रूल में, तो पार्टी क्या करेगी, शैल नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फीस अदरवाइज। ठीक है, इसके बाद देखो ये किस बारे में बात हो रही है, अगर समन्स जो है उस पार्टी ने दिए हैं, ठीक है, तो पे फीस नहीं करेगी फॉर द सर्विस ऑफ समन्स वाली, बाकी विटनेसेस वाला पैसा तो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या, समन्स हाउस सर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है भी। अब देखो, एवरी समन्स अंडर दिस रूल नॉट बीइंग अ समन्स डिलीवर टू अ पार्टी फॉर सर्विस अंडर रूल 7A। ठीक है, यानी कि पार्टी अगर सर्विस करेगी तो उसके अलावा शैल बी सर्व्ड एज नियरली एज मे बी इन द सेम मैनर एज समन्स टू डिफेंडेंट एंड द रूल्स इन ऑर्डर 5 एज टू प्रूफ ऑफ सर्विस शैल अप्लाई इन केस ऑफ ऑल समन्स सर्व्ड अंडर दिस रूल। इसमें क्या है, शैल बी सर्व्ड एज नियरली एज मे बी इन द सेम मैनर, जैसा एज समन्स टू डिफेंडेंट वाले में है, किसमें, ऑर्डर नंबर 5 में, ऑर्डर 5 में है, ऑर्डर 5 को इंपॉर्टेंटली पढ़ना है आपको इसके लिए। अब इसके बाद आता है टाइम फॉर सर्विंग समन्स। टाइम क्या होगा सर्विंग समन्स का, तो समन्स जो है एक सफिशिएंट टाइम दे दिया जाएगा कि उसको, उसकी प्रेजेंस आपको मान लो एक किसी दिन चाहिए। ठीक है, तो उसके सफिशिएंट टाइम पहले, यानी कि वो आए, सामान पैक करे, अपना काम वाम जुगाड़ उगाड़ लगा के आए, कि मान लो वो दुकानदार है तो अपनी दुकान में किसी ऐसे को बैठा के आए ताकि उसको दुकान पे चले, है ना, एक सफिशिएंट टाइम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रूल 10। रूल 10 बात करता है प्रोसीजर वेयर विटनेसेस फेल्स टू कंप्लाई विद समन। अब मान लो मैं विटनेस हूँ, दूसरी बार मुझे समन दिया पार्टी ने आकर के, अब मैंने मान लो किसी तरह ले भी लिया, रीइशू करवाया उसने समन, मैंने ले लिया समन, अब मुझे क्या करना है, मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेयर द पर्सन टू हुम समन्स हैज बीन इशूड, वो फेल कर देता है अटेंड करने को, तो उसके बाद क्या, शैल इफ द सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग ऑफिसर हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिड और इफ सर्विस ऑफ द समन्स हैव बीन अफेक्टेड बाय अ पार्टी और इज एजेंट। ठीक है, देखो पहला तो क्या है कि जो सर्टिफिकेट आता है ना सर्विस ऑफिसर का, वो वेरीफाई नहीं हुआ है एफिडेविट से, या फिर सर्विस ऑफ समन्स जो है वो किसी उस पार्टी या फिर अफेक्टेड बाय अ पार्टी और इज एजेंट, उन्होंने किया है ऐसा। ठीक है, सर्विस ऑफ समन किसी सामने वाली पार्टी ने किया है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज समझ में आ गई कि अगर सर्विस ऑफिसर करता है तो वो सर्टिफिकेट देगा, है ना, ये हम पिछले ऑर्डर में भी पढ़े कि उसको सर्टिफिकेट एक जारी होगा, और अगर पार्टी ने किया तो सर्टिफिकेट नहीं जारी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या, मे इफ द सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर हैज बीन सो वेरीफाइड एग्जामिन्ड ऑन ओथ द सर्विस ऑफिसर और द पार्टी और इज एजेंट एज द केस में बी हु हैज अफेक्टेड सर्विस, की विटनेस नहीं आया है, इन्हीं लोग को पहले दबोचो कि जिन्होंने सर्विस ऑफ समन्स किया है कि नहीं, कि किया है कि नहीं, ये पूछने के लिए। कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय कोर्ट टचिंग द सर्विस और नॉन सर्विस ऑफ द समन्स। ठीक है, उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा कोर्ट पे कि तुमने बुलाया। देखो मान लो आपकी कोई पार्टी करते हो आप, और उस पार्टी में कोई इंसान को आप चाहते हो वो आए पर वो आता नहीं, तो आप किसको, कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ोगे ना कि अरे तुमने इन्हें बुलाया नहीं होगा, दूसरे को पकड़ोगे अरे तुमने मम्मी पापा आपने इन्हें फोन नहीं किया होगा तभी वो नहीं आए, है ना, वो वाली बात हुई है।
सब रूल 2 पे बात हुई है, वेयर द कोर्ट सीज रीजंस टू बिलीव दैट सच एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन इज मटेरियल एंड दैट सच पर्सन हैज विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। अब इसके बाद कोर्ट को लगता है, पहला तो पता चल गया कि ठीक है इधर डिलीवर किया गया है, पर फिर इसके बाद दूसरी चीज पता चलती है कि अरे लॉफुल एक्सक्यूज भी नहीं था उसके पास कोई, और वो फेल कर जाता है अटेंड करने से। ठीक है, तो क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। ठीक है, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, सब रूल 3 में, इन ल्यू ऑफ और एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच प्रोक्लेमेशन। ठीक है, वो वारंट भी इशू कर सकता है। ठीक है, P+W वारंट। ठीक है, क्या इशू कर सकता है, प्रोक्लेमेशन के साथ इन ल्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन वारंट भी साथ में इशू कर सकता है। प्रोवाइडेड मतलब क्या है, विटनेस को आना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले तो तुम अपने वाले लोगों को देखोगे कि अरे तुमने समझ दिया है कि नहीं, दूसरी चीज फिर इसके बाद आप उसे फिर से फोन करके बुलाओगे ना अगर गेस्ट नहीं आया है, तो इसको विटनेस को एज अ गेस्ट की तरह इस वाले पोर्शन में लेके चलो कि जहां वो नहीं आया है। तो प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शैल मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्मॉल कॉजेस में नहीं अगर आया है तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 11। ठीक है, रूल अभी ज्यादा रूल्स है नहीं इसमें, कितने रूल्स है टोटल रूल्स है इसमें 21। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें क्या है, इफ विटनेस अपीयर्स, ठीक है, अगर विटनेस अपीयर करता है अटैचमेंट में भी विड्रॉन, बस और कुछ नहीं करना है कि लॉफुल एक्सक्यूज के साथ वो फेल हो जाता है या फिर किसी और रीजन से होता है, उसको नोटिस ही नहीं था, कि उसके पास नोटिस ही नहीं था प्रोक्लेमेशन का और लॉफुल एक्सक्यूज उसके पास की फेल हो जाता है, तो कोर्ट क्या कर देगा, उसका जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है ना, इसमें ऊपर हमने बात नहीं की है इसकी, एक बार देख लेते हैं। ये जो सब रूल 3 है ना, इसमें प्रोक्लेमेशन किया, वारंट किया। ठीक है, वारंट कैसा हो सकता है, विद और विदाउट बेल। किस चीज का वारंट, अरेस्ट कर लो उसकी प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं आता है तो अरेस्ट कर लो उसको और अटैचमेंट कर लो उसकी प्रॉपर्टी का। तो उस हिसाब से तो इधर क्या कर देगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज कर देंगे बस। अब इसके बाद आते हैं रूल 12 पे। इसकी हेडिंग है प्रोसीजर इफ विटनेसेस फेल्स टू अपीयर। ठीक है, अगर विटनेस नहीं आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर तुम नहीं आ रहे हो, विटनेस नहीं आता है, तो उसको सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, एक फाइन लगाया जाएगा। कितने रुपए का फाइन लगाया जाएगा, 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच कर ली जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर ऑलरेडी अटैच है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है सोल्ड कर दी जाएगी। ठीक है, सेल कर दी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट ऑफ सच अटैचमेंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ द सेट फाइन। ठीक है, उसके फाइन को, अगर उसने फाइन नहीं दिया है तो, ठीक है, अगर फर्स्ट नहीं होता है तो सेकंड नहीं होता है तो थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद इसके प्रोविजो में ये है कि देखो, पर्सन है उसको हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड पेज इनटू कोर्ट, अगर वो पे कर देता है कॉस्ट फाइन वगैरह तो उसकी प्रॉपर्टी जो है रिलीज हो जाएगी। रूल 2 पे है, सॉरी सब रूल 2 पे है कि कोर्ट ने अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन इशू नहीं किया है, कोई भी वारंट नहीं इशू किया है, कोई भी अटैचमेंट इशू नहीं किया है, तो कोर्ट क्या करेगा, इम्पोज कर देगा फाइन अंडर सब रूल 1 ऑफ दिस रूल आफ्टर गिविंग नोटिस। ठीक है, नोटिस देखो, रूल 1 में हमने पढ़ लिया कि फाइन इम्पोज करेगा, पर रूल 1 में एक और चीज है जो बाद में बताई गई है, ये कि तुम फाइन इम्पोज करने से पहले एक नोटिस भी जारी करोगे ताकि सामने वाला क्या कर सके, शो कॉज कर सके कि वाई दिस फाइन शुड नॉट बी इम्पोज। ठीक है, जहां पे भी कोर्ट तुमसे कोई चीज मांगेगा उसके साथ साथ शो कॉज और रीजंस भी मांगेगा कि ये तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए, और बेसिकली क्या होगा, फाइन और अटैचमेंट वगैरह में होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग मोड ऑफ अटैचमेंट पे। मोड ऑफ अटैचमेंट सेम है वही जहां पे अटैचमेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी, कहां पे, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में, ऑर्डर नंबर 21। ठीक है, तो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 21 ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 14, कोर्ट में ऑफ इट्स ओन मोशन अकॉर्ड समन एज विटनेसेस स्ट्रेंजर्स टू द सूट। ठीक है, जहां पे जो विटनेस लिस्ट है, विटनेस लिस्ट एक पार्टी देती है और पार्टी जो है उस विटनेस का नाम नहीं जारी करती है जिसको कोर्ट बुलाना चाहता है, तो कोर्ट या तो खुद के मोशन में, ठीक है, जहां पे नेसेसरी होगा, देखो नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के मोशन में क्या कर लेगा, उस इंसान को बुला लेगा जिसका क्या है, देखो जिसकी जो एज अ विटनेस जरूरी है। ठीक है, तो उसको समन कर देगा ताकि वो एविडेंस दे और प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट ऑन द डे टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, जो जिस दिन वो फिक्स करेंगे उस दिन पे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15, ड्यूटी ऑफ पर्सन समन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, हर उस इंसान की ड्यूटी है कि जिसको समन किया जा रहा है वो अटेंड करे उस टाइम पे, उस प्लेस पे, और फिर इसके बाद प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट या फिर क्या दे, एविडेंस दे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 16, व्हेन दे मे डिपार्ट। ठीक है, अब देखो मान लो तुमने एक विटनेस को बुला तो लिया है समन करके, अब वो जाएगा कब, वो तभी जाएगा जब तक क्या है, until the suit has been disposed of, जब तक सूट जो है खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो विटनेस जो है वो नहीं जा सकता।
फिर इसके बाद है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी एंड पेमेंट थ्रू द कोर्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस द कोर्ट में रिक्वायर एनी पर्सन सो समन्ड एंड अटेंडिंग टू फर्निश सिक्योरिटी to attend at the next or any other hearing or until the suit is disposed of and in default of his furnishing such security may order him to be detained in civil prison. अब इसमें क्या है, अब देखो when they may depart person so summoned, ऊपर क्या हो गया, person so summoned के बारे में बात हो गई है, ठीक है, यानी कि एज अ विटनेस या फिर जिसको भी बुलाया गया है. नेक्स्ट चीज किसके बारे में बात हो रही, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो है वो अप्लाई करती है और पेमेंट करती है कोर्ट पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, रिक्वायर करेगी जिस इंसान को समन किया गया, ये भी विटनेसेस के बारे में, जिस इंसान को समन किया गया, पर्सन सो समन्ड एंड अटेंडिंग टू फर्निश सिक्योरिटी, ठीक है, अटेंडिंग टू फर्निश सिक्योरिटी टू अटेंड एट द नेक्स्ट और एनी अदर हियरिंग, वो अटेंड करेंगे नेक्स्ट और एनी अदर हियरिंग अंटिल द सूट इज डिस्पोज, जब तक सूट डिस्पोज नहीं हो जाता है और उसके अगर फर्निशिंग सिक्योरिटी में क्या है कि डिफॉल्ट हो जा रहा है तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा सिविल प्रिजन में. नेक्स्ट इसके बाद रूल आता है रूल 17, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स 10 to 13, ठीक है, जो रूल 10 to 13 है दे मे बी डीम टू अप्लाई टू एनी पर्सन हु हैविंग अटेंडेड इन कंप्लायंस विद समन्स डिपार्ट, जिसको समन्स पे बुलाया गया है उस पर अप्लाई होगा विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल 16, ठीक है. रूल 16 में एक लॉफुल एक्सक्यूज है, अदरवाइज जो है वो समन्स डिपार्ट, जिनको भी समन्स के लिए बुलाया गया वो 10 to 13 लगेगा. देन इसके बाद आ जाता है रूल 18 में है, अगर किसी इंसान को क्या है अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, और उसको कोर्ट के सामने ले आया गया है ताकि वो क्या करे अपना एज अ विटनेस, ठीक है, पर क्या है कि पार्टीज जो है वो एब्सेंट हैं, ठीक है, पार्टीज ही एब्सेंट हैं, उनकी वजह से क्या है वो एविडेंस नहीं दे पा रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो जिसके लिए उसे समन किया गया है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिक्वायर करेगा कि क्या करो, रीजनेबल बेल दो, पार्टी को बोलेगा रीजनेबल बेल दो और सिक्योरिटी दो जो भी उसके अपीयरेंस के लिए लगी है उस टाइम पे प्लेस पे एंड एज इट थिंग्स विद, ठीक है, एंड ऑन सच बेल या फिर सच बेल पे सच सिक्योरिटी पे रिलीज कर देंगे उसको एंड इन डिफॉल्ट ऑफ गिविंग सच बेल, अगर वो लोग पैसे नहीं देते हैं उसके बेल के तो ऑर्डर कर देंगे उनको कि चलो अब तुम नहीं करते हो तो फिर चलो भैया प्रॉपर्टी दो, ठीक है, सॉरी सिविल प्रिजन पे उनको डाल दिया जाएगा, सिविल प्रिजन पे प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, उनको सिविल प्रिजन पे डाल दिया जाएगा कि भैया अब तुमको बेल देना तो तुम नहीं दे रहे हो, बहुत गलत चीज की है तुमने, ठीक है, कि तुम्हारे एब्सेंस की वजह से ये विटनेस अपना वो एविडेंस वगैरह नहीं दे पाया है. नेक्स्ट इसके बाद आ गया रूल 19, ठीक है, रूल 19 में बात हुई है नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट, अगर वो सर्टेन लिमिट्स में रेसिडेंट नहीं है तब तक वो नहीं आएगा. कब नहीं आएगा, जब वो लोकल लिमिट्स में ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में है या फिर अगर सच लिमिट्स में नहीं है पर उसका जो बट एट अ प्लेस लेस देन 100 और वेयर देयर इज द रेलवे 100 के अंडर में लिमिट उसकी 100 है. पहली चीज ये 100 क्या है, सॉरी उसकी लिमिट जो है 100 है. एंड देन उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि देयर इज अ रेलवे या फिर स्टीमर कम्युनिकेशन, ठीक है, रेलवे का कम्युनिकेशन है, स्टीमर का कम्युनिकेशन है, ठीक है, कब तक के लिए, पब्लिक कन्वीनियंस कहां तक के लिए, 5/6 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 5/6 ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर 600 किलोमीटर के लिए है तो यानी कि 500 किलोमीटर के लिए जो है वो डिस्टेंस जो है रेलवे की होनी चाहिए या फिर स्टीमर की होनी चाहिए, उसके वो लोग पैसे देंगे. दूसरी चीज ये है कि प्रोवाइडेड दैट वे, देखो इसमें एक और चीज है, लेस देन 500 किलोमीटर होना चाहिए, ये भी, तो ये मैंने 600 की जगह इसको 500 कर लो और जो भी है जैसा डिवाइड कर लो, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद ये है कि प्रोवाइडेड दैट वे ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज अवेलेबल, तो उसको क्या है एयर की फीस दे दी जाएगी, एयर का फेयर प्राइस दे दिया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रूल 20 में. रूल 20 में बात हुई कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस व्हेन कॉल्ड ऑन बाय द कोर्ट, ठीक है, पार्टी को क्या है कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, पार्टी ने कि वो देखो पार्टी है को, ठीक है, इन अ सूट प्रेजेंट इन द कोर्ट रिफ्यूजेस विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, क्या रिफ्यूज कर देता है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू गिव एविडेंस, एविडेंस के लिए रिक्वायर मना कर देता है या फिर प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट करने के लिए मना कर देता है जो कि उसके पोजीशन में, उसके पावर में, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा और ऐसा कोई ऑर्डर करेगा जैसा उन्हें सही लगे. नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 21, रूल्स एज टू विटनेसेस टू अप्लाई टू पार्टी समन. अगर देखो एक तो होता है विटनेस को समन करो, एक तो होता है पार्टीज को समन करो, तो जो विटनेसेस पे रूल्स लगते हैं वो पार्टी समन पे भी लगेंगे, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला ऑर्डर है कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, आगे भी आपका लॉ कोर्स इसी में हो जाएगा. तो तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.